जब कोई भी एक इंसान माँ के गोद से जन्म लेता है तो किसी के पास कोई इल्म नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई पैसा नहीं होता। हाँ, अगरचे कि कोई एक इंसान माँ के कोख से पैदा होते ही सोने की चम्मच से दूध पीता है, लेकिन कोई एक इंसान माँ के कोख से पैदा होने के बाद न उसके पास सोने का चम्मच होता है, ना पत्थर का घर होता है। ऐसे भी इंसान होते हैं। उनमें से भी मैं ही एक था जो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसकी सीधी मिसाल आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। जो आप इस पौधे को देख रहे हो, ये पौधा किसी और ने लगाया। इस पौधे के लगाने के बाद मेहनत पड़ी, मेहनत पड़ने के बाद अब इसके ऊपर फूल खिले हैं, और फूल खिलने के बाद इसके ऊपर इसका फल निकलेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। तो दिखाऊंगा मैं अपनी जिंदगी का सफर में और एक चीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम किफायत जाफरी है। मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और आप दोस्तों के साथ में अब बाकी बातें शेयर करता हूँ। जब मेरी ज़िंदगी में माँ के कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, और उसके बाद बिल्कुल मेरा घर, मेरा बाप काफ़ी गरीब था, और गरीब होने के साथ साथ वो एक फार्मर था। उसके पास बेसिक एजुकेशन बहुत कम थी और गांव की लाइफ जी रहा था। तो ये रही बात आज से 34 साल पहले। आज मेरी एज जो है 34 साल की, 34 एज भी है मेरी। अल्लाह का करना था, मैं दुनिया में आया, और दुनिया में आने के बाद बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब स्कूल जाने का टाइम था मेरा, लेकिन मेरे बाप के पास पैसा नहीं। जब बात पढ़ाने की आई तो हमारे गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, बहुत पुरानी फटी फटी सी बिल्डिंग के अंदर, लेकिन मेरे बाप के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो मुझे अच्छे से पढ़ा पाता। लेकिन मेरे बाप को बड़ा शौक था और माँ को भी बड़ा शौक था कि मुझे पढ़ाने का। उस सूरत में घर के अंदर उतना रिसोर्सेज तो नहीं था, लेकिन हमारे इलाके में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था उस टाइम पे, अलमदार पब्लिक स्कूल के नाम से। और उतना भी पैसा नहीं था हमारे पास कि मेरा बाप मुझे उस स्कूल में अच्छे से पढ़ाते, एडमिशन करा पाते। लेकिन नसीब वाली बात ये थी कि वहाँ उस स्कूल के लिए जो टीचर्स जा रहे थे, गाड़ी का सोर्स नहीं था। आज से 35 साल या 30 साल पहले गाड़ी का रिसोर्सेज नहीं था, इतना रास्ते नहीं थे, तो उन टीचर्स का आना जाना हमारे आंगन के वहाँ से हुआ करता था। और उस सूरत में मेरे बाप का सलाम उनके साथ हर दिन हुआ करता था, मिलना जुलना रहा करता था। तो मेरे बाप ने एक दिन मुझे उनके हाथों में सौंपा, लेकिन वो स्कूल मेरे गांव से करीबन 4 किलोमीटर दूर था, और वो टीचर्स मुझे अपने साथ लेके भी जाते थे और लेके आते भी थे। लेकिन दिन ऐसा आया कि मेरा फी पूरा नहीं कर पाता था मेरा बाप। लेकिन इसके साथ साथ मेरी माँ, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, मुर्गी के अंडे मेरी माँ ने मेरे फी के बदले उन टीचर्स को दिया। लेकिन वो टीचर्स भी अच्छे थे कि वो एक्सेप्ट कर रहे थे वो चीज़ें। ये आज की टाइम की नहीं कि आज की एजुकेशन की तरह की नहीं, पर्दे के पीछे जरूर या डिमांड होती थी। वो लोग उस टाइम पे उन अंडों को लेके खुद को बॉईल करके खाते थे, लंच के तौर पे या स्नैक्स के तौर पे, डिनर के तौर पे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। आज से 30 साल की पहली कहानी। लेकिन मेरा आना जाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद मेरे बाप का एक दोस्त था उसी गांव में, जिस गांव में स्कूल था, और वो दोस्त मेरे बाप का फूड एंड सप्लाई में जॉब करता था, और उसके भी 3 बेटे उस स्कूल में पढ़ रहे थे उस टाइम। फिर मेरा रहना वहीं पे स्टार्ट हो गया, और उसी मेरे बाप के दोस्त ने, अगर मैं उसको अपना बाप कहूँ तो बुरा नहीं होगा, उसने मेरा सारा खर्चा उठाना स्टार्ट किया। बहुत सारा खर्चा उसने उठाया, किताबों का, बाकी चीज़ों का। रिश्तेदार मेरे उस टाइम पे मजाक उड़ाया करते थे हम पे, मेरे बाप पे, मुझ पे। हमारा घर जो था वो कुछ ऐसा था कि बिल्कुल पुराना फटा फूटा घर था। लेकिन टाइम के साथ साथ जिंदगी बदल गई। प्री नर्सरी से लेकर के
10th तक जो भी खर्चा हुआ वो मुझे उस इंसान ने उठाया जिसको मैं आज के टाइम पे भी बाप मानता हूँ। लेकिन पैदा हुआ हूँ मैं अपनी माँ की कोख से, लेकिन सहारा मुझे अब बहुत दुनिया में बहुत सारे लोगों ने दिया। और उसके बाद अगर मैं उस इंसान की बात चल रहा है कि 12th तक उसने मुझे पढ़ाया, तो लेकिन जब मैं 12th का हुआ था तो तब तक मेरी मेंटालिटी भी थोड़ी ठीक हुई थी, चलना फिरना भी ठीक हुआ था। उसके बाद जब मैं 18 साल का हो गया, तो मेरा भी आप जैसे दोस्तों की जैसे भी जितने भी हमारे छोटे भाई रहते होंगे अभी, उनकी तरह मेरे दिमाग में भी आया कि ये आवारापन, लड़कियों के पीछे भागना, वो चीज़ें करना, ये मेरे दिमाग में भी रहा। इस सूरत में मेरा घर वालों के साथ भी फिर दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन मैं कम से कम अगर अपने घर की मैं बात करूं तो बहुत टाइम घर से बाहर भी नहीं गुजारा। खुद का जरिए से मैंने कमाना स्टार्ट किया, कहीं मेहनत किया, वो ये वहाँ यहाँ से तो चलता गया। उसी सूरत में 2005 में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल रहा, वो भी मुझे बाप के बलबूते पे मिल रहा। फिर बीच में हालात हमारे बहुत चेंज हो गए, कमाना स्टार्ट हो गया, हम बड़े हो गए, बच्चे, घर की हालत ठीक हुई, हमने ज़मीन खरीदा, गांव के अंदर हम लीड में आ गए। लेकिन इन्फ्लुएंस बड़ा मेरे बाप का, एक एमएलए हुआ करता था हमारे इलाके का, उसका हुआ करता था हमारे इलाके में, और जिसका नाम भी यहाँ पे मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। उसने मुझे कैजुअल लेबर के तौर पे एक डिपार्टमेंट के अंदर डाला। वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जो मैंने उस टाइम पे वो गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट की। पढ़ाई मैंने की थी, डिप्लोमाज मेरे पास है, मुख्तलिफ हिस्ट्री है ज़िंदगी का, लेकिन मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करूँगा यहाँ पे वाली बात। लेकिन उस जॉब से मुझे क्या मिला कि मुझे स्किल मिला। मैंने ट्रेनिंग्स की, मैंने सेमिनार्स अटेंड की, मैंने लेब्स के अंदर ट्रेनिंग की, तो जिसकी बुनियाद पे मैं फिर टेक्नीशियन बना प्लम्बिंग। लेकिन प्लम्बिंग से पहले मैंने बहुत कुछ खोया। आप में से बहुत सारे दोस्तों को अभी शक होगा कि दिमाग में आप लोगों को भी बैठता होगा कि अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन हैं जिनसे मैं पैसा कमा सकता हूँ, रातों रात में करोड़पति बन सकता हूँ। ये तो कुछ 2-3 सालों से ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी ट्रेंड मुख्तलिफ तरीकों का था पैसे कमाने का। एक दिन आया कि मैंने 2013 में हमने माँ बाप का घर नया बनाया, पैसा कमाना स्टार्ट हो गया, तो हमने 2013 में घर बनाया, 2 मंजिल का घर बनाया माशाल्लाह। लेकिन उसी सूरत में लोगों की नज़र में मैं आया और लोगों को लगा कि इसके पास पैसा बहुत सारे, पता नहीं है कहाँ से मैं चला रहा। लेकिन मेहनत होती है। उसके बाद आपके अड़ोस पड़ोस में भी शैतान लोग होते हैं जो आपको हमेशा गिराने की काम करता है। तो अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे, तो एक दोस्त बन के हमारे पास आया, लेकिन वो दोस्त तो नहीं कह सकता मैं, वो दुश्मन था हमारी ज़िंदगी। उसने मुझे एक ऐसा इन्फ्लुएंस किया, मैं छोटा था, कुंवारा था, पैसों का ख्वाब था, इन्फ्लुएंस किया उसने किसी एक मामले को लेके, वो शायद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो उसने ख्वाब दिखाया हमें, अगर आप लोग ये काम करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 1 करोड़ रुपये, जैसे आप आज आप लोगों को दिखाया जा रहा है ऑनलाइन पे। तो वही ख्वाब देखना मुझ पे भारी पड़ गया, और मिला तो कुछ नहीं। एक तो खुद का टाइम ज़ाया हुआ, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय होकर रह गई खुद की ज़िंदगी में। लेकिन इस टाइम पे एक ऐसा स्टेज आ गया जब मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों ने हाथ खड़ा किया कि ये हमारा बेटा है नहीं। ऐसे भी हालत होती है। अड़ोस पड़ोस के लोग, जानने वाले लोग मुझसे दूरियां खड़ा करने लगे, नहीं जी ये हमारे इलाके का है नहीं, इससे मिलना जुलना बंद कर। गलती थी, लेकिन गलती कराया किसने हमें, गलती क्यों की हमने, वो हमें खुद भी नहीं पता। जो बंदा था, जो इंसान था, वो भी उस हालत में रहा, फिर वो भी परेशान है अभी के टाइम पे। हम तो माशाल्लाह खुश है अपनी जिंदगी में। तो उसके बाद मुख्तलिफ इंसिडेंट हमारी लाइफ में हुए, मुख्तलिफ इंसिडेंट जहाँ से इंसान को लग रहा था कि अब इससे आगे जिंदगी जीना हराम हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का करना है। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे जिस भी इंसान के अंदर ये सारे इम्तिहान देखने को पड़ता है ना, कभी डरना नहीं है इन चीज़ों से। इम्तिहानों का सामना करो, हिम्मत रखो अपनी ज़िंदगी में। बस एक ही चीज़ आप लोगों को कामयाबी देगी,
वो है हार्ड वर्क और फेथ, जिस फेथ को हम उर्दू में कहते हैं फिर रूहानियत, भरोसा, किसी एक चीज पे अकीदा रखना। लेकिन मेरा जो अकीदा था वो पहले से ही मुझे अपने दीन धर्म पे था, और ऐसे भी दिन मैंने देखे जहां मुझे कई कई दिनों तक खुद को खाना नहीं मिला, लेकिन मैं घर से दूर था। घर से मैंने खुद को अपने घर से बहुत टाइम मैंने दूर देखा है। माँ बाप से दूर रहा हूँ, भाई बहन से दूर रहा हूँ, घर से दूर रहा हूँ। बीच में ऐसे दिन आए कि मैं घर में रहा, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा था, बीच में ऐसे निकल जा रहा था, घूम रहा था, पूरा हिंदुस्तान को मैंने घूमा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम एक शादी में, वहां पे हमें आपस में बातें चली, कंपटीशन चला, सिर्फ एक ही चीज को लेके, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। फोनेटिक्स पे बात हुई, ग्रामर पे बात हुई, स्पीकिंग स्किल पे बात हुई। तो सामने एक लड़का मिला हमें, वो दावा करने लगा कि मैं इंग्लिश टीचर, और 3 भाई हम मिले, दोस्त 3 मिले। हमने डिसाइड किया कि हम डालेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एकेडमी। जब हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एकेडमी के डाला, हमने अपने पैसों से मैंने डाला, कॉम्प्लेक्स लिया। लेकिन उस टाइम पे मुझे वो वाली जिंदगी काम आई जो मैंने गलती की थी करोड़ रुपए कमाने के लिए। उस करोड़ रुपया कमाने वाली गलती ने मुझे ये एकेडमी, 3 एकेडमी थे मेरे पास, तीनों एट अ टाइम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई, इनके अंदर रॉन्ग इन्फ्लुएंस किया गया। लोगों ने मेरे एकेडमी का फर्नीचर जलाया, मुझे मारा पीटा। लेकिन नसीब वाली बात यह थी कि हमेशा कानून का साथ मुझे मिला, और सही मिला, इंसाफ मिला। वो रही 2016 की बात। लेकिन सिकिल मेरे पास पहले से ही था, हमेशा मुझे सपोर्ट दिया सिकिल ने। और उसके बाद फिर से जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, भागते दौड़ते मैं फिर भाग गया बाहर, इंडिया के अंदर। बड़े शहरों में बहुत सारी चीजें छुप जाते हैं, लेकिन होने चाहिए अंडर नेशनल, न कि एंटी नेशनल। उसके बाद मामला ऐसा हुआ कि कुछ टाइम के बाद मेरे माँ बाप परेशान हो गए, मुझे ढूंढे, मिले, मैं वापस आया। फिर से मैंने मजदूरी करना स्टार्ट, 2016 की बात, सिकिल भी था 2016 की बात। फिर से मैंने मजदूरी करना स्टार्ट किया, वो भी श्रीनगर में। मैंने अपने कंधों पे ईंटें उठाई। उस टाइम पे जब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, इवन कि मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेरा भाई मुझे अपना भाई नहीं मान रहा। उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक ही चीज फिर सीखा कि नहीं, जो भी करना है अपने खून के ब्लड से, अपने ब्लड से करो, मेहनत से करो। दोस्त के सहारे मत चलो, दोस्त लोग तब तक है आपके साथ जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास प्रेम है, तब तक दोस्त लोग आपके साथ हैं। दुश्मन भी दोस्त बन कर रहेंगे। लेकिन 2016 की बात जो है, 2016 में मैंने श्रीनगर में आके मैंने ईंटें उठाए अपने कंधे पे, और 3-3 मंजिल तक मैं उठाता रहा। स्किल तो था मेरे पास, लेकिन स्किल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, इन्फ्लुएंस नहीं। उसके बाद मैंने पैसे जमाया, आहिस्ता आहिस्ता मैंने पैसे जमाया, और मैंने इक्विपमेंट्स खरीदना स्टार्ट किया। इक्विपमेंट्स जब मैंने खरीदे थोड़े बहुत, उसके बाद अब मेरे पास इन्फ्लुएंस नहीं था। इन्फ्लुएंस में मुझे श्रीनगर में एक दोस्त मिला पहले, उसने मुझे एक कॉम्प्लेक्स दिया काम में, प्लम्बिंग के लिहाज से। मैंने उस कॉम्प्लेक्स को भी काम किया, लेकिन काम जैसा काम नहीं था, एक्सपोजर की कमी थी। और उस कॉम्प्लेक्स को जब मैंने काम किया, मेरा कंसेप्ट बेसिक था, मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि मैं हूं और कोई नहीं। उसके बाद टाइम गुजरने के साथ साथ मैं काम में डीप चला गया, और अभी आप लोगों के सामने है मेरा काम, मेरा जिंदगी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, इंसान जिस भी इंसान से मिलेगा, हर एक इंसान को अपनी ही कहानी है, जिंदगी है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैंने जिंदगी में जितना देखा, जितना सीखा, जितना बड़ा आप लोग ख्वाब देखोगे, शायद उतना पूरा नहीं होता। शॉर्टकट में जो मेरे पास जॉब था, मैंने वो छोड़ा। जब मेरे पास स्किल अच्छे से हाथ में आए,
और मार्केट की पकड़ आई, एक्सपोजर आया, इन्फ्लुएंस आया हाथ में, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। तब तक मेरे पास गवर्नमेंट जॉब था। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया उस टाइम पे, ड्यूटी में कंप्रोमाइज किया, तनख्वाह टाइम पे छोड़ रहा था, हेल्प कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया, जब मैं अच्छे से प्लम्बर बना, बहुत सारे प्लम्बरों की मसाइल मैंने देखे, खुद को मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ी मुझे मार्केट के अंदर। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक एसोसिएशन बनाएंगे प्लम्बिंग के लिए। मैंने नारा दिया कि हम एसोसिएशन बनाएंगे। सोशल मीडिया का पावर था, एसोसिएशन बनाया, मैं रहा फाउंडर और चेयरमैन, दोनों सीटें मेरे पास थी। ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन का चेयरमैन में बना। लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा उस बलबूते, गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ा उस बलबूते। इसी पर्पज के लिए मैंने बनाया कि मैं लोगों को राहत दे दूं। लेकिन वो चेयरमैन बनना, वो एसोसिएशन बनाना मेरे लिए जिंदगी का चेंजिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। उससे मैंने जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हासिल किए। एक्सपीरियंस में मेरे इस पर्दे के पीछे क्या है वो भी मैंने समझा, पर्दे के सामने क्या है वो भी मैंने समझा, दुकानदार किस हिसाब से काम कर रहा है वो भी मैंने समझा, मार्केट की सारी गेम क्या है वो मैंने समझा, क्या सही है क्या गलत। क्यों बहुत सारी कंपनियां हमारे पास आती थी अपनी अपनी कहानी लेके, हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा प्रोडक्ट वो है, हमारा प्रोडक्ट वो ये है, फलानी का ये है, फिसानी का ये है। तो हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो हमें पता चला। लास्ट में मैं सिंपल कहूं, मैंने जब प्लम्बर्स के बदले में जब किसी जगह फैसला करने जाता था तो मुझे मैं था प्लम्बर्स के साइड से रिप्रेजेंटेटिव, मुझे गलती से भी करना पड़ता था फैसला वहां पे प्लम्बर के हाथ में, जो कि होता था कंप्लीटली गलत। कस्टमर को जुल्म होता था, क्यों मैं मजबूर था वो फैसला करने के लिए उस टाइम पे, क्योंकि मैं प्लम्बरों का रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद मैंने लगा जब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा कल को खुदा के सामने क्या जवाब दूं। तो मैंने प्लम्बिंग एसोसिएशन से भी रिजाइन किया। माशाल्लाह उसमें भी बहुत सारे हमारे भाई हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। अब मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, वो लोग अच्छा काम करते हैं। उसके बाद मैंने प्लम्बर्स को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको बेसिक कंसेप्ट दूं, जिन चीज़ों की इनको कमी है। उसमें मुझे बहुत सारा ट्रोल देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला। लास्ट 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा, जो मैं गवर्नमेंट जॉब से कमा रहा था, उसके बाद मैंने प्लम्बिंग एसोसिएशन के बनने के बाद शायद जो मैंने ख्वाब देखे थे वो भी पूरा नहीं हो पाते अगर मेरे पास स्किल नहीं होता और इन्फ्लुएंस नहीं होता। स्किल में आप लोगों को बहुत चीज़ काम आते हैं, उसमें चाहे बात करेंगे हम स्पीकिंग स्किल की या हैंडमेड स्किल। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा अपने तमाम दोस्तों को कि अभी मैं महीने का सोशल मीडिया से 20 से 30 हज़ार कमा रहा हूँ, जो एक क्लास 4 से मुलाजिम कमाता हूँ, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपनी लाइफ में। किसी का फ़ोन मुझे सुनना नहीं पड़ता है, किसी के दबाव में आके मुझे काम नहीं करना पड़ता है, किसी का अंडर रह के मुझे काम नहीं करना पड़ता, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या हम प्लम्बिंग की बात करें। अब प्लम्बिंग के लिहाज से आप लोगों को बहुत पता होगा कि मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता हूँ। कंट्रोवर्सी में रहने का एक ही मकसद है मेरा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में वो दिन भी देखे हैं जब मेरे माँ बाप ने मुर्गे के अंडे दे के मुझे पढ़ाया कि इसके फी के बदले मुझे मुर्गे के अंडे देने पड़े। मैंने वो दिन भी देखे हैं। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं हिंदुस्तान के किसी एक शहर में जाता था, यहाँ से पंगई में, जब कश्मीर के लोग कह रहे थे कि नहीं ये कश्मीरी है ही नहीं, जब मुझे अपना माँ बाप कह रहा था कि ये मेरा है ही नहीं, उस टाइम पे मैं हिंदुस्तान के जब किसी शहर में जाता था भाग के, तो मुझे कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। मैंने वो जिंदगी भी देखी। लेकिन लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा मैं, न लालच इंसान का काम आता है, न शैतानी इंसान का काम आता है, न ट्रिक्स इंसान का काम आता है, न दोस्त इंसान का काम आता है, न ही इंसान को कोई अमीर या गरीबी काम आता है। काम आता है ना, बस
सच्चे मन से हार्ड वर्क करना। अभी मैं जहाँ कहीं पे भी बैठूंगा ना, दुनिया को पता है कि किफ़ायत जाफरी प्लम्बर है। किफ़ायत जाफरी बेशक प्लम्बर है, लेकिन किफ़ायत जाफरी ने ये प्लम्बर बनने तक, जन्म लेने से प्लम्बर बनने तक कितना सफ़र देखा है वो आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हर एक इंसान को 35 या 34 साल का ज़िंदगी जर्नी एक्सप्लेन करना 10 मिनट या 20 मिनट में बस की बात नहीं है, टाइम लगता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर कोई प्लम्बर है ना, प्राउडली कहूँ कि मैं प्लम्बर हूँ। अब जो दोस्त घर में बैठे हैं ना, जो परेशान है अभी टाइम पे, जो अपने माँ बाप को कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया, अपने हिसाब से बहुत कुछ किया। अभी मेरे पास जो भी है ना, मैं सिर्फ प्लम्बिंग से, सोशल मीडिया से पैसा कमा के वहाँ पे मैं मिट्टी, रोटी, बाजरी, ईंटें जमा करके बिल्डिंग बना सकता हूँ। लेकिन जो बेसिक मिट्टी है ना नीचे, ज़मीन जो है, वो बाप का। जो मेरे गार्डन है ना, वो बाप का। जो मेरे वॉलनट गार्डन हैं, वो बाप का। अगरचे टाइम पे बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा है ही नहीं, गलती मेरी थी, मैं सही रास्ते पे नहीं था, मैं गलत था, मैं छोटा था, मेरे अंदर वो एक्सपोजर नहीं था, मैं बहकावे में आके भाग रहा था, वहां यहाँ वहां शॉर्टकट रास्ते ढूंढ रहा था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना जमीन बेच के, बाप का जमीन बेच के गाड़ियां लाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, शादी के नाम पे जमीन बेच, मकान बनाने के नाम पे जमीन बेच। मैं कहता हूं जिंदगी का सबसे बड़ी हार उस इंसान के लिए है जो जमीन बेचेगा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, शायद मैं जो बयान नहीं कर पाऊँ। अगर मैं वो सारी चीजें बयान कर पाऊंगा तो दुनिया रो, आप लोगों की अपनी कहानी भूल जाओ। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा आप तमाम दोस्तों को, क्योंकि यंग जनरेशन बहुत सारे देखती है। आप लोग जो कहते हो ना अपने माँ बाप को कि ईद है, मुझे कपड़ा ला के दो, मुझे ये जूता चाहिए, ये ट्रेंडिंग में है, फलानी के बेटे ने लाया। अगर आपको अपना बाप अभी जूता नहीं दे पाता है ना, तो उसमें भी खुश रहो। अपने माँ बाप के कंधे में, अपने माँ बाप के कंधे से कंधे मिला के चलो, उनको तंग मत करो। वो जो भी करते हैं ना, बचाते हैं ना, वो आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों के फ्यूचर देख के करते हैं। देखो मेरी माँ ने तब मेरे लिए किया, जब मेरे बाप ने चावल बेच के तरबूजा लाया मुझे बचाने के लिए, मेरे लिए किया। जब मेरे बाप ने प्राइवेट स्कूल में डाला आज से 30 साल पहले, मेरे लिए किया। ये सब चीज जब मैंने देखा ना, सारी चीजों के एनालिसिस जब मैं कर रहा हूं ना आज के टाइम, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी वजह से शायद मेरे बाप को वो चीजें नहीं मिल पाया जो वो हक रखता था। माशाल्लाह मेरे बाप जिंदा है, मेरे माँ जिंदा है। मैं कोशिश करता हूँ आज के टाइम पे भी उनके साथ बड़े प्यार और इज्जत के साथ बात करूं। इज्जत करता हूँ अपने माँ बाप को। उन लोगों ने जो भी किया, दुश्मनी पैदा की अपनी लाइफ में सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अगर मैं अभी जो कुछ हूं ना, अब अपने माँ बाप की वजह से, और साथ में उस इंसान की वजह से जिसको मैं दूसरा बाप मानता हूं, जिसने मुझे 10 साल तक अपने घर में सहारा दिया। कभी अगर नसीब में हुआ तो मिला दूंगा वो। मैं उसको आज भी टाटा के नाम से पुकारता हूं। टाइम की कमी नहीं मिल पाता हूं उससे, लेकिन भूल नहीं पाऊंगा किसी का एहसास। एक अच्छा इंसान की पहचान यही है कि अगर कोई 10 रुपये का भी एहसान करेगा ना, भूलना नहीं चाहिए। देखो आप लोग मेरा वीडियोस देखते हो ना, अगर आप मेरे वीडियोस के अंदर से कुछ सीखते हो ना, आप लोगों को मानना चाहिए कि उस्ताद के तौर पे किफायत जाफरी। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी जिंदगी में मोटिवेट हो जाओगे ना, आप लोगों को भूलना नहीं है। आप लोगों को ये समझना है कि किफायत जाफरी ने इतना सफर किया है और आज इस मुकाम पे चला है।
آج یہ سوشل میڈیا سے بھی پیسہ کما رہا ہے, گراؤنڈ پہ بھی کام کر رہا ہے, باقی چیزیں بھی ہے. آج کے فائدہ افریقہ کے پاس فیملی بھی ہے ماشاءاللہ. لیکن جو بھی ابھی ہمارے بھائی بہن غلط کاموں میں پھنسا ہے, چاہے رانگ ریلیشن میں ہے, دن رات فون کر کے باقی چیزیں کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, لاسٹ میں کچھ نہیں ملے گا. میں نے بھی یہ دن دیکھا. لاسٹ میں آپ لوگوں کو اپنے بل پہ چلنا ہے. اگر آپ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے ہو نا, اگر اپنے ماں باپ کے رکھے ہوئے پراپرٹی کو آپ لوگ بڑھا بھی نہیں سکتے ہو نا, کم سے کم گھٹاؤ بھی مت. ہم نے اپنی زندگی میں آج تک کی جرنی میں ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک ریکارڈ رکھا ہے. ہم نے 1 روپیہ کا بھی چیز نہیں بیچا ہوگا, خریدا ہوگا, بیچا نہیں ہوگا. یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے. ابھی کے ٹائم پہ ماشاءاللہ ہم لیڈنگ میں ہیں ہر معاملے میں, عزت کے لحاظ سے, پیسوں کے لحاظ سے, پراپرٹی کے لحاظ سے لیڈنگ میں ہے ماشاءاللہ. لیکن ایک دن تھا جب ہمارے پاس بہت کم ریسورس. ابھی میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اپنے بچے کیا بن سکتے ہیں اپنی زندگی, لیکن میری کوشش ہے کہ ان کو بھی ایک اچھی انفارمیشن دے دوں, ایک اچھی تعلیم دے دوں, ایک اچھی شکشا دے دوں. میری کوشش یہ رہی تھی, اور وہی بچہ سمجھ کے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہوں. میری جتنے بھی آڈینس ہیں, میرے جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں نا, مجھے میرے سامنے آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا دوں. کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ لوگوں تک ایسا پہنچا دوں کہ جہاں سے آپ لوگ اپنی زندگی کا نئی شروعات کرو گے. اور اب صرف ایک ڈاؤٹ رہا آپ لوگوں کے دماغ میں, مجھے پتا ہے کہ شادی میرے کہاں سے اور کیسے ہوئی. اس پہ میں ڈیڈیکیٹڈ ایک سٹوری آپ لوگوں کو دے دوں گا. لیکن وہاں سے بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. 6 سال ہو گئے میری شادی کر. 6 سال میں ہم نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کے سائڈ آنکھ ٹکرا کے نہیں دیکھا ہوگا. یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. کبھی بتاؤں گا آپ نے شادی کے بعد کی زندگی, یا شادی جو ہم نے کیا ہے, لو میرج میں نے شادی کیا ہے, کیسے ہوا میرا لو میرج, کہاں سے ہوا اسٹارٹ, کس کالج سے ہوا جرنی اسٹارٹ, اور کہاں پہ انت ہوا, کتنا سفر اس میں مجھے کرنا پڑا, وہ بھی بتاؤں گا کسی ایک ویڈیو سے. لیکن انفلوئنس کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے دوستوں کے سہارے مت چلو, کسی ایک انسان پہ بھروسہ مت کرو. جو بھی مشورہ کرنا ہے نا اپنے ماں باپ سے کرو. ٹائم پہ اپنے بھائی کا بھی مت سنو, ماں باپ کا سنو. باقی ملتے ہیں نیکسٹ.